बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक पति पत्नी रहा करते थे और वह अपना खेती बाड़ी किया करते थे, अपना काम करते थे और अच्छे से रहते थे। और उसी गांव में एक चुड़ैल रहा करती थी जो सबको डराती थी। एक बार किसान की पत्नी ने अपने पति को बोला कि लकड़ियाँ तो ख़त्म हो गई है, अब क्या करें। तो उसके पति ने कहा कि अब तो हमें जंगल में जाना ही होगा, नहीं तो हम क्या खाएंगे। और इतना कहकर वो दोनों जंगल की ओर जाने लगे लकड़ियाँ लेने। बात करते करते वो जा ही रहे थे। जाते जाते कुछ समय के बाद वो उस जंगल में पहुंच गए जहां चुड़ैल रहा करती थी। उसका पति बोलता है कि जल्दी जल्दी हमें लकड़ियाँ ले लेनी चाहिए, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। चलो चलो जल्दी करो, नहीं तो वो चुड़ैल आ जाएगी तो फिर हम लोग लकड़ियाँ नहीं ले पाएंगे। ये सब कहते हुए वो दोनों आपस में बात करते हैं और लकड़ियाँ काटने लगते हैं। उसकी पत्नी बोलती है हाँ हाँ जल्दी करो, हाँ जल्दी करो, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। और वो दोनों फिर लकड़ियाँ ढूंढने लगते हैं। तभी वो अचानक चुड़ैल इन लोग के सामने आ जाती है और बोलने लगती है कि तुम लोग फिर आ गए यहाँ पे, रुको रुको मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। और वो चुड़ैल उन्हें भागने नहीं देती है, लेकिन फिर भी वो दोनों भागने लगते हैं। भागते भागते अपनी जान बचाकर वो भागने लगते हैं अपने घर की ओर। भागते भागते वो दोनों अपने घर में पहुंच जाते हैं। और वो पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि आज तो हम बच गए, नहीं तो आज हम मारे जाते। उसका पति बोला हाँ सही बोल रही हो। वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं। एक बार एक लड़का खेलकर अपने घर जा रहा था। तभी वह चुड़ैल अचानक उसके सामने आ जाती है और वह लड़का देख के डर जाता है और पीछे चला जाता है और बोलता है अरे ये चुड़ैल कहाँ चली गई। तब वो पीछे देखता है तो कहता है अरे बाप रे चुड़ैल तो पीछे है। चुड़ैल उसको मारने लगती है और वो लड़का भागने लगता है। भागते भागते वह अपने गांव में पहुंचता है जहाँ पे गांव के कुछ लोग और मुखिया रहते हैं। मुखिया पूछता है अरे क्या हुआ, इतना भाग क्यों रहे हो। तो वो लड़का बोलता है मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई थी और मुझे मारना चाहती थी। तो मुखिया बोलता है अरे चुड़ैल अब गांव में भी आने लगी, वह तो जंगल में रहती थी। तभी किसान बोला हाँ सेठ, वो हमें भी मिली थी जंगल में, हमारे पीछे पड़ गई थी वो चुड़ैल। तभी उसकी पत्नी बोलती है हमें इस चुड़ैल का कुछ करना होगा, नहीं तो हम सारे गांव वालों को ये मार डालेगी। यूं ही समय बीतते हैं। और फिर एक दिन जंगल में चुड़ैल घूमते हुए कह रही है वो सब तो अपनी जान बचा के चले गया, लेकिन कब तक वो मुझसे पीछा छुड़ा। और यूं ही समय बीतता है। फिर एक दिन किसान की पत्नी और किसान आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते वह फिर सो जाते हैं और सो कर उठते हैं। फिर वो चाय पीते पीते बातें करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो यह चुड़ैल हमें नहीं छोड़ेगी, हमें जान से मार डालेगी, इस सारे गांव को नष्ट कर देगी, सारा गांव तबाह हो जाएगा। फिर किसान बोलता है कि हमें एक तांत्रिक के पास जाना चाहिए जो हमारा समाधान करेंगे। तो उसकी पत्नी बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं आज ही हम तांत्रिक जी के पास और हमारा समाधान वही करेंगे। अब फिर वह दोनों उठकर तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। वह जाते जाते ही उन्हें शाम हो जाती है, क्योंकि तांत्रिक का घर बहुत दूर होता है। और वो चलते चलते
तांत्रिक जी के पास पहुंच जाते हैं। बाबा हमें बचाइए, हमें बचाइए। तांत्रिक बोलता है क्या हुआ, तुम इतने भाग क्यों रहे हो। किसान बोलता है कि बाबा हमारे गांव में चुड़ैल आ गई है जो हमें मारना चाहती है। हम बहुत परेशान हैं बाबा, हमारी रक्षा करें। बाबा बोलता है ठीक है, चलो मुझे उस चुड़ैल के पास लेकर। मैं कोई समाधान निकालता हूँ। फिर वह सब जाने लगते हैं और फिर देखते हैं कि चुड़ैल तो पहले से मौजूद है। तांत्रिक बोलता है तुम इस गांव वाले लोगों को क्यों परेशान कर रही है। चुड़ैल बोलती है तुम मेरे रास्ते से हट जाने से तुम्हें मार डालूंगी। हा हा हा। तांत्रिक को मारने लगती है और तांत्रिक भी चुड़ैल को मारने लगते हैं। मारते मारते वो चुड़ैल को मार देते हैं और वो जमीन में गिर जाती है। किसान बोलता है कि वाह बाबा, आपने तो इस चुड़ैल को मार डाला। और उसकी पत्नी भी बोलती है धन्यवाद बाबा। फिर किसान बोलता है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, आपने मुझ पे बहुत उपकार किए हैं और इस गांव वालों पे। उसकी पत्नी भी बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। और इतना बोलकर वो फिर अपने गांव पहुंच जाते हैं और बात करने लगते हैं कि हमें उस चुड़ैल से छुटकारा मिल गया बाबा के चलते। और फिर वह दोनों अपने घर में चले जाते। किसान बोलता है अरे भगवान अब तो खाना खिला दो। इतना बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं और यह गांव चुड़ैल से मुक्त हो जाता है।